This is class 10 physics chapter 12 electricity. Question number 9. A battery of 9 volt is connected in series with a resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे. क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें बोला है एक 9 वोल्ट की बैटरी है जो कनेक्टेड है 5 रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में. इन पांचों रेजिस्टर्स की वैल्यू भी हमें गिवन है. वो वैल्यूज हैं 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 12 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस सर्किट को समझते हैं. इस सर्किट में 9 वोल्ट की बैटरी के साथ 5 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है. देखिए, हम जानते हैं कि करंट फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में. यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे अगर हम देखें सारे रेजिस्टर बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हर रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है, वो I है. तो यहाँ पे 12 ओम रेजिस्टर में जो हमें करंट फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है I. तो हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे जैसा भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि सारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो जो करंट 12 ओम रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है वही करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है. तो अगर हमें 12 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करना है ये फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें इस सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करना होगा. ये 9 वोल्ट की बैटरी कितना करंट ड्रॉन कर रही है हमें ये फाइंड आउट करना होगा. तो यहाँ क्वेश्चन क्लियर हुआ. क्वेश्चन में हमें करना क्या है, चलिए देखते हैं इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे. इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? बैटरी की वोल्टेज गिवन है 9 वोल्ट, रेजिस्टर्स की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक करंट. कहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हमें फाइंड आउट करना है? 12 ओम रेजिस्टर में. 12 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है. एंड अगेन जैसा भी हमने डिस्कस किया, 12 ओम रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है. तो हम पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड आउट करेंगे. इसे फाइंड आउट कैसे करें? इसे फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ओम्स लॉ. सबसे पहले समझते हैं ओम्स लॉ क्या होता है. ओम्स लॉ समझते हैं. Ohm's law states that the potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains same. एक जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम. जॉर्ज साइमन ओम ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए. और जो रिलेशन उन्होंने फाइंड किया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, उसे आज हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ के नाम से. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. बट यहाँ एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है कि जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. उसी केस में उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होंगे. यहाँ ये कंडीशन क्यों है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे. चलिए ओम्स लॉ को समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ. यहाँ एक सर्किट कंसीडर करते हैं. इस सर्किट में एक बैटरी एमीटर और रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है. यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज V है और वो करंट ऑन कर रही है I. इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी रीडिंग एमीटर में मेजर हो रही है. अब यहाँ अगर मैं बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज कर दूं तो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए करके देखते हैं. देखिए, अगर यहाँ पे मैं बैटरी की वोल्टेज V है, अभी यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज V से इंक्रीज करके V+2 कर देते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एमीटर की रीडिंग है वो चेंज हो गई. यहाँ पे जो एमीटर करंट मेजर कर रहा है वो अब इंक्रीज हो गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है. जब हमने बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करी तो जो बैटरी करंट ड्रॉन कर रहा था उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट की. यानी कि इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज हो गया जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करी. यहाँ पे अगर मैं बैटरी की वोल्टेज डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा, चलिए करके देखते हैं. यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज है V+2. चलिए इसे 6 वोल्ट डिक्रीज करते हैं. अगर इसे 6 वोल्ट डिक्रीज करूं तो न्यू वोल्टेज क्या होगी? देखिए, अभी वोल्टेज है V+2, 6 वोल्ट डिक्रीज करेंगे तो हमारी न्यू वोल्टेज होगी V+2 - 6 यानी कि V-4. तो यहाँ पे देखिए एमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो गई. क्यों? क्योंकि अब सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज हो गया. तो यहाँ ओम्स लॉ क्लियर हुआ. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट की. यहाँ पे हमने बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज करी तो इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट था वो भी इंक्रीज हो गया. यहाँ पे जो हमने बैटरी की वोल्टेज डिक्रीज करी तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था वो भी डिक्रीज हो गया.
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस बैटरी की वोल्टेज डबल कर दें तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी डबल हो जाएगा। अगर इस बैटरी की वोल्टेज, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम हाफ कर दें तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी हाफ हो जाएगा। चलिए इसे और समझते हैं। यहाँ पे इस सर्किट में से मैं अब ये एमीटर हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये रजिस्टर कनेक्टेड है। देखिए इस रजिस्टर में से भी करंट फ्लो कर रहा है I, जिसकी वजह से इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। अब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो पावर सप्लाई है, अगर इस पावर सप्लाई की जो वोल्टेज है वो हम इंक्रीज कर दें तो इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा है I और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और रजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा है I, वो भी ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। बैटरी की वोल्टेज हम इंक्रीज करें जिसकी वजह से सर्किट का करंट इंक्रीज होगा और उसकी वजह से रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है V, वो बैटरी की वोल्टेज है और रजिस्टर के अक्रॉस जो V लिखा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए इसे और समझते हैं ग्राफ की हेल्प से। यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और इलेक्ट्रिक करंट I के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। इस ग्राफ को देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जो कि शो करता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। इस ग्राफ में देखिए, जब हमारा करंट 2 एम्पियर था तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? पोटेंशियल डिफरेंस था 1 वोल्ट। जब हमारा करंट 4 एम्पियर था तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था 2 वोल्ट। और जब हमारा सर्किट में करंट 6 एम्पियर था तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था 3 वोल्ट। यहाँ पे अगर हम देखें, करंट 2 एम्पियर इंक्रीज हो रहा है तो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अदर पॉइंट्स के लिए, तो यहाँ पे भी हमारा ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। ये ग्राफ भी शो कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। चलिए V प्रोपोर्शनल टू I को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे हर पॉइंट के लिए देखते हैं V और I का रेशो क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कंसिडर कीजिए। फर्स्ट पॉइंट के लिए करंट हमारा कितना है? करंट है 2 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 1 वोल्ट। तो यहाँ पे V और I का रेशो क्या होगा? V और I का रेशो होगा हाफ। सेकेंड पॉइंट कंसिडर कीजिए। सेकेंड पॉइंट के लिए हमारा करंट है 4 एम्पियर और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशो होगा 2 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू हाफ। देखिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों के लिए हमारा V और I का रेशो सेम आया है। चलिए थर्ड पॉइंट के लिए भी देखते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए हमारा करंट है 6 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट। तो इस केस में V और I का रेशो होगा 3 डिवाइड बाय 6 यानी कि हाफ। तो इस ग्राफ के लिए जहां पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, हर केस में V और I का रेशो कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या थी? ओम्स लॉ की डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। वो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? वो टेम्परेचर इसलिए चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वेरी करेगी, जिसकी वजह से V और I का रेशो कांस्टेंट नहीं रहेगा और ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। इसी वजह से ये कंडीशन है कि प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। यहाँ पे ये V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू R को सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है V इज इक्वल टू IR। ये हमारा ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है। तो ओम्स लॉ क्लियर हुआ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। चलिए वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक करंट I। तो यहाँ पे देखिए V इक्वल टू IR को रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में। यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करेंगे I इज इक्वल टू V बाय R। देखिए हमें बैटरी की वोल्टेज गिवन है 9 वोल्ट, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? वो है 9 वोल्ट। तो V की वैल्यू हमें गिवन है 9 वोल्ट। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि 12 ओम रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा। जैसा हमने डिस्कस किया था, क्योंकि सारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है बैटरी के साथ
और सब में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम है, तो हमें जो करंट फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है सर्किट में टोटल कितना करंट होगा। देखिए जो बैटरी 9 वोल्ट की है वो जो करंट ड्रॉन कर रही होगी वो सिर्फ 12 ओम रेजिस्टर के अकॉर्डिंग नहीं कर रही होगी। 9 वोल्ट की बैटरी जो करंट ड्रॉन करेगी वो डिपेंड करेगा इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू 12 ओम नहीं लेंगे। 12 ओम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 12 ओम रेजिस्टर की वजह से नहीं कर रहा, वो इस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस की वजह से कर रहा है। तो चलिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इस सर्किट का। यहाँ पे सारे रेजिस्टर क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। यहाँ वैल्यूज पुट करें तो हमें मिल जाता है R इज इक्वल टू 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। इसे सिंप्लीफाई करें हमें मिलता है R इज इक्वल टू 13.4 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया है सर्किट का। चलिए अब हमें पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट और इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 13.4 ओम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करते हैं इस सर्किट का। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं I इज इक्वल टू V बाय R में, हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 13.4। यहाँ पे 9 को 13.4 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 0.671 एम्पियर। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इस सर्किट में। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है 0.671 एम्पियर। और हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें फाइंड आउट करना था कि 12 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो जितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट 12 ओम रेजिस्टर में से भी फ्लो करेगा। अगेन क्यों? क्योंकि सारे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ और सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है। तो हमारा 12 ओम रेजिस्टर में से 0.671 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। थैंक यू।